हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये त्योहार आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस साल गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा का त्योहार गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का प्रतिबिंब है। गुरु ग्रह को ज्ञान, शिक्षा, भाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर स्थिति में हो तो इस दोष को गुरु दोष के नाम से जाना जाता है। गुरु दोष के कारण व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि शिक्षा में बाधा, नौकरी में अस्थिरता, विवाह में देरी, संतान प्राप्ति में कठिनाई आदि। जिसके कुंडली में गुरु दोष होता है उसे गुरुवार के दिन व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता ही है। साथ ही इस दोष के प्रभाव को कम करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन भी कुछ उपाय किया जाता है। ऐसे में ज्योतिषाचार्यों के अनुसार गुरु दोष के प्रभाव को कम करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय किया जाता है, जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। कब है गुरु पूर्णिमा की तिथि? ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 21 जुलाई 2024 के दिन ये त्योहार मनाया जाएगा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 20 जुलाई शाम 05:59 से होगी, वहीं इसका समापन 21 जुलाई को दोपहर 3:46 पर होगा। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दोष से मुक्ति के उपाय। गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। उसके बाद भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की पूजा करें। पूजा के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, दाल, चना, घी, गुड़ आदि का दान करें। गुरु पूर्णिमा के दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति को पीले फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद अपने गुरुजनों को पीले रंग का वस्त्र दान करें। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यंत्र की स्थापना करके उसकी विधिपूर्वक पूजा करें। गुरु यंत्र को पीले रंग के कपड़े पर स्थापित करें और उस पर चंदन, हल्दी, कुमकुम और गंगाजल से स्वस्तिक बनाकर पूजा करें। इसके बाद गुरु यंत्र मंत्र का 108 बार जाप करें। गुरु पूर्णिमा के दिन किसी गुरु मंदिर में जाकर दर्शन करें और भगवान बृहस्पति की आरती उतारें। मंदिर में गुरु ग्रह से जुड़ी वस्तुओं जैसे कि पीले फूल, फल, मिठाई, दाल चावल आदि का दान करें। गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहने, भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की पूजा करें और केले का प्रसाद अर्पित करें। इस साल गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार गुरु दोष के प्रभाव को कम करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय किया जाता है, जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये त्योहार आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस साल गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा का त्योहार गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का प्रतिबिंब है। गुरु ग्रह को ज्ञान, शिक्षा, भाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर स्थिति में हो तो इस दोष को गुरु दोष के नाम से जाना जाता है। गुरु दोष के कारण व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि शिक्षा में बाधा, नौकरी में अस्थिरता, विवाह में देरी, संतान प्राप्ति में कठिनाई आदि। जिसके कुंडली में गुरु दोष होता है उसे गुरुवार के दिन व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता ही है। साथ ही इस दोष के प्रभाव को कम करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन भी कुछ उपाय किया जाता है। ऐसे में ज्योतिषाचार्यों के अनुसार गुरु दोष के प्रभाव को कम करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय किया जाता है, जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। कब है गुरु पूर्णिमा की तिथि? ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 21 जुलाई 2024 के दिन ये त्योहार मनाया जाएगा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 20 जुलाई शाम 05:59 से होगी,
वहीं इसका समापन 21 जुलाई को दोपहर 3:46 पर होगा। ऐसा माना जाता है कि जीवन में सफलता हासिल करने के लिए किसी न किसी गुरु का होना आवश्यक है। अपने गुरुओं का आशीर्वाद पाने और उनका आभार जताने के लिए गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। वैसे तो सनातन धर्म में किसी भी पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है, लेकिन गुरु पूर्णिमा को बड़े ही विधि विधान के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने गुरुओं की पूजा करते हैं और उनके चरणों का स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पूरे साल में 12 पूर्णिमा तिथियां होती हैं और इन सभी में पूजन विशेष तरीके से किया जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है और इसी वजह से इस दौरान चंद्रमा को अर्घ्य देना और पूजन करना भी शुभ माना जाता है। इस साल गुरु पूर्णिमा का पर्व 21 जुलाई रविवार के दिन मनाया जाएगा और इस दौरान यदि आप अपनी राशि के अनुसार कुछ विशेष उपाय आजमाते हैं तो आपको इसके पूर्ण लाभ मिलते हैं। आइए ज्योतिर्विद पंडित रमेश भोजराज द्विवेदी से जानें इसके बारे में विस्तार से। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। साल में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब कई साधु संतों के ज्ञान की सराहना की जाती है। ऐसे ही गुरु पूर्णिमा का दिन अपने सभी गुरुओं के प्रति श्रद्धा दिखाने का दिन माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और ग्रहों के बीच एक निश्चित गठबंधन बनता है, जो लोगों में ग्रहणशीलता पैदा करता है, जिसे हम गुरु के रूप में संदर्भित करते हैं। ज्ञान और आत्मज्ञान के प्रतीक गुरु का हमारे हृदय में विशेष महत्व है। गुरु अपनी शिक्षा से दुनिया को रोशन करते हैं और हमें अज्ञानता से दूर करने में मदद करते हैं। इसी वजह से गुरु पूर्णिमा के दिन उनका आभार व्यक्त करना जरूरी माना जाता है। मेष राशि के जातक यदि गुरु पूर्णिमा के दिन किसी लाल अनाज का दान करते हैं और लाल या नारंगी रंग के कपड़े पहनकर पूजन करते हैं तो इसके उन्हें लाभ होते हैं। इस दिन यदि आप अपने गुरु को लाल या नारंगी रंग के कपड़े उपहार में देते हैं तो आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। इस उपाय से आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। वृषभ राशि के लोगों यदि गुरु पूर्णिमा के दिन सफेद चीजों का दान करते हैं और सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं तो उनके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। आप इस दिन अपने गुरु को सफेद या सिल्वर रंग के कपड़े उपहार में दें। इस उपाय से आपके जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और खुशहाली बनी रहती है। मिथुन राशि के लोग यदि गुरु पूर्णिमा के दिन हरी चीजों का दान करते हैं तो उनके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। आपको इस दिन हरे अनाज या हरी सब्जियों का दान करना चाहिए। आप अपने गुरु की इस दिन यदि हरे रंग के कपड़े उपहार में देंगे तो आपके लिए इसके पूर्ण लाभ मिलेंगे। आप यदि पान का दान करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली बनी रहती है। कर्क राशि के जातकों को गुरु पूर्णिमा के दिन सफेद अनाज या चीनी का दान करने की सलाह दी जाती है। यदि आप इन चीजों का दान करते हैं तो आपका मानसिक तनाव दूर होता है। सफेद चीजों को यदि आप अपने गुरु को उपहार में देते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा माना जाता है। आप इस दिन यदि दूध का दान किसी जरूरतमंद को करते हैं तो आपके लिए शुभ होता है। सिंह राशि गुरु पूर्णिमा के दिन यदि आप विष्णु जी के सामने घी का दीपक लगाते हैं तो ये आपके जीवन में खुशहाली लाने का एक तरीका माना जाता है। इस दिन आपके लिए सूर्य को जल देना भी विशेष फलदायी होगा और सूर्य के मंत्रों का जाप करें। मुख्य रूप से आप इस दिन आदित्य हृदय स्रोत का जाप करें। इस विशेष उपाय से आपके जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। कन्या राशि आपको सलाह दी जाती है कि आप गुरु पूर्णिमा के दिन किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल का दान करें। इस दिन आप विष्णु मंत्रों का यदि जाप करेंगे तो आपको समस्त पापों से मुक्ति मिल सकती है। विष्णु मंत्रों का जाप करने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। तुला राशि यदि आप गुरु पूर्णिमा के दिन मिठाई का दान करेगी और गुरु को उपहार में सफेद मिठाई देते हैं तो यह आपके लिए लाभकारी होगा। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए और आर्थिक स्थिति अच्छी बनाए रखने के लिए आप लक्ष्मी जी का विशेष पूजन करें और उन्हें भोग में खीर चढ़ाएं। वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों को सलाह दी जाती है कि वो यदि गुरु पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को लाल कपड़ों और वस्तुओं का दान करते हैं तो आपके लिए शुभ होगा। इस दिन आप विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए विष्णु मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। धनु राशि के लोग यदि गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएंगे और पीले वस्त्रों में ही विष्णु जी का पूजन करते हैं तो उनके जीवन में खुशहाली बनी रहती है। यही नहीं, इस दिन आप गुरु को उपहार में पीले वस्त्र दे सकते हैं। मकर को शनि की राशि माना जाता है। यदि आप गुरु पूर्णिमा के दिन शनि मंत्रों का जाप करते हैं और शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। कुंभ राशि को भी मकर की ही तरह शनि की राशि माना जाता है। यदि आप गुरु पूर्णिमा के दिन काली चीजों का दान करते हैं और पीपल में जल चढ़ाते हैं तो आपके लिए शुभ फल दे सकता है। मीन राशि को गुरु की राशि माना जाता है। यदि आप गुरु पूर्णिमा के दिन केले के पेड़ को जल चढ़ाती हैं और केले की पूजा करती हैं तो आपके जीवन में इसके सकारात्मक फल मिल सकते हैं। इस दिन यदि आप शिव मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके लिए इसके कई शुभ फल मिल सकते हैं। आप इन दिन पीली चीजों का दान करें और गुरु को उपहार में पीले वस्त्र दें। यदि आप गुरु पूर्णिमा के दिन अपनी राशि को ध्यान में रखते हुए उपाय आजमाएं तो ये आपके जीवन के लिए फलदायी हो सकता है।